एवरीवन, दिस इज़ खदीजा आज़म। और आज की वेब टेक्नोलॉजीज़ के लेक्चर में जो हमें टास्क मिला था वो ये था कि हमने जो जे क्यूरी है उसे यूज़ करते हुए 10 बेसिक कोड्स या प्रॉब्लम्स करनी है लोकल होस्ट पर। तो जे क्यूरी है क्या चीज़? जे क्यूरी एक लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की, जिससे जावा स्क्रिप्ट ना हमारे लिए ईजी हो जाती है यूज़ करना वेब पेजेस पर। तो इस पे हम पी एच अभी एक सिंपल कोड है, हम वो पी एच पी से भी लिख सकते हैं, पर अब हम उस कोड को जावास्क्रिप्ट से लिखेंगे, जे क्यूरी यूज करते हुए लिखेंगे। क्यों? अब जिस तरह एक सम वाला क्वेश्चन है हम उसे पीएचपी के थ्रू भी कर सकते हैं, पर हम इस दफा जे क्यूरी क्यों यूज कर रहे हैं? जे क्यूरी जो है वो फ्रंट एंड पर यूज हो जाती है डायरेक्टली, और पीएचपी का एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। पीएचपी के लिए हमें डाटाबेस बनानी पड़ती है और फिर बैक एंड पर सारा काम हो जाता है, पर फ्रंट एंड हम जे क्यूरी यूज करते हैं, सारा काम फ्रंट एंड पर ही कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसके लिए हमें रीलोड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए जो हमारे पास जे क्यूरी है वो फास्टर है पीएचपी से, इसलिए अब हम जे क्यूरी की तरफ मूव करेंगे। जो ज़्यादातर पीएचपी है ना वो हमारे पास बैकएंड के लिए यूज़ होती है, जब हमें डाटाबेस वगैरह की ज़रूरत हो तो हम पीएचपी की यूज़ करते हैं। और जे क्यूरी को हम तब भी कर लेते हैं जब हमें रीलोड ना करना पड़े। जे क्यूरी विदाउट रीलोडिंग ही हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखा देती है हमारे वेब पेज पर। तो जे क्यूरी यूज़ करते हुए हमने 10 कोड्स करने थे, बेसिक कोड्स। तो मैंने जो है ना आपको साथ साथ सारे कोड्स और साथ साथ उसकी आउटपुट जो है वो दिखाती हूँ, और एक कोड मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक्स जे क्यूरी के रिलेटेड वो हमारे क्लियर हो जाएं। तो इस कोड में हम जावा स्क्रिप्ट जो है जे क्यूरी की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, एक लेबल क्रिएट कर रहे हैं एंटर नेम के लिए, नेम एंटर करने के लिए, और डिव क्रिएट करें। अब यहाँ पर जो हमारा डिव है वो भी एम्प्टी है, हमें रिजल्ट कहाँ पर शो होगा? यहाँ पर जाकर ये शो पर है शो। अभी यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो अभी एम्प्टी है। फिर हमने एक इनपुट टाइप बना दी है टेक्स्ट की, और आईडी उसका क्या रख दिया? माय नेम, और नेम के रख दिया माय नेम ही रख दिया, और एक बटन क्रिएट कर दिया किस नाम से? सबमिट के नाम से। अब यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है ना, मेन टास्क, वो यूज हो रहा है जे क्यूरी को यूज करते हुए। अच्छा, अब इस लाइन का क्या मतलब है? डॉलर हैश बटन डॉट क्लिक फंक्शन। इस लाइन का मतलब है कि जब यूजर हमारे पास बटन को क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा? var डाटा इक्वल से डॉलर माय नेम डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर माय नेम हमारे पास जो है वो आईडी है, हमारी इनपुट टाइप जो हमने एक टेक्स्ट क्रिएट किया था उसके लिए हमारा जो आईडी माय नेम रखी है, और हम उसकी क्या कर रहे हैं? वैल्यू को गेट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? डॉलर शो, जो पहले हमारा एम्प्टी था अब वो क्या शो करवाएगा? वो डाटा को शो करवा देगा। कौन से डाटा को? वॉर डाटा, मतलब कि हमारे माय नेम की वैल्यू को गेट करके उसे हमें शो करवा देगा। तो सारे कोर्स में हमने यही काम किया है, फंक्शन क्रिएट किए हैं और अपने जो टास्क हैं उनकी आउटपुट निकाली है विदाउट यूजिंग पीएचपी, विदाउट वर्किंग ऑन बैकएंड। सारा काम हमने फ्रंट एंड पे किया है और एक कोड लिखा है, और जब हम सबमिट करेंगे तो हमें फॉर्म्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सिंपल सबमिट करेंगे, हमारे वेब पेज पर हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। अब जिस तरह जो इस कोड की आउटपुट हमें मिली है वो मैंने जे क्यूरी के नाम से htdocs में एक फोल्डर बनाया, और उसका नाम मैंने रख दिया name.html। तो वो मैंने यूआरएल इधर ऐड किया और ये आउटपुट मिली। अब मैं अपना नेम ऐड करती हूँ, खदीजा, सबमिट किया तो ये हमें नाम ऊपर ही शो हो गया। अच्छा, ये है हमारे पास add.html का कोड। एक एंटर नंबर करवा लिया, दूसरा नंबर एंटर करवा लिया, और सेम टू सेम हमारा वही काम हो गया कि फंक्शन जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर 1 की वैल्यू गेट कर ली जाएगी, नंबर 2 की वैल्यू गेट कर ली जाएगी। रिजल्ट में क्या हम करेंगे? जो हमने वेरिएबल्स ए और बी क्रिएट किए थे उनका हमें रिजल्ट शो हो जाएगा प्लस करने के बाद। तो यहाँ पर ढूंढते हैं कि हमारा ये वाला इवन आउट, ये ऐड, एंटर फर्स्ट नंबर करते हैं 45 21 और ऐड, जहाँ पे हमें रिजल्ट शो होगी। उसके बाद हमारे पास है नेम, ये वाला हमारा हो गया। बटन,
अब एक सिंपल मैंने बटन क्रिएट किया है। हम ये करें कि जब मैं बटन को क्लिक करूँगी बटन, तो हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म हो, हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो जाए, हमें शो हो जाए कि बटन क्लिक। जब मैं बटन को क्लिक करूँगी हमें क्या शो हो जाए कि मैंने बटन क्लिक कर लिया। तो इस कोड की आउटपुट देखते हैं। ये काउंट है लोअर केस, ये बटन। अब क्लिक करते हैं तो बटन क्लिक हमारे पास शो हो गया। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, css.html। अब इसमें jQuery को यूज़ किया, एक बटन क्रिएट किया, रेड बैकग्राउंड, एक ग्रीन बैकग्राउंड, एक ब्लू बैकग्राउंड, सेम फंक्शंस क्रिएट किए हैं। और क्या कर रहे हैं कि हमारे पास .css का फंक्शन, जब इसको क्लिक करेंगे क्या फंक्शन रन होगा, .css बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड। किस पर, बॉडी पे, हमारे बॉडी का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। अब ये CSS को देखते हैं, रेड बैकग्राउंड, ये इस तरह हमारे पास रेड हो गया। इसके बाद ये काउंट वाला है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब हम फंक्शन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक वेरिएबल स्ट्रिंग के नाम से हम किसकी वैल्यू गेट कर लेंगे, अपने टेक्स्ट की वैल्यू गेट कर लेंगे। इस टेक्स्ट की वैल्यू हम गेट कर लेंगे, ये जो आईडी हमने टेक्स्ट रखी थी। और रिजल्ट में क्या शो हो रहा है, पहले हमारे पास रिजल्ट एम्प्टी था, जब क्लिक करेंगे फंक्शन ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इसकी वैल्यू गेट करेंगे, रिजल्ट में हमें वैल्यू शो हो जाएगी स्ट्रिंग डॉट लेंथ, हमें स्ट्रिंग की लेंथ शो हो जाएगी। काउंट वाला करते हैं, ये काउंट, एंटर टेक्स्ट हम करते हैं, हाय नहीं कुछ और लिखते हैं, हम लिख देते हैं व्हाट्स अप और काउंट कर देती हूँ। तो हमें क्या शो हो गया, स्ट्रिंग की लेंथ शो हो गई। लोअर केस में चलते हैं, सेम जावास्क्रिप्ट jQuery की लाइब्रेरी को यूज़ किया है और आईडी के रख दिए लोअर। ये आईडी हमारे पास कहाँ पे यूज़ हो रही है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जब बटन क्लिक होगा, कौन सा वाला जिसकी आईडी लोअर थी, इसकी आईडी लोअर थी, जब हमारे पास ये बटन क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, हमारे पास होगा एक वेरिएबल स्ट्रिंग के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमारे पास हम किसकी वैल्यू गेट करेंगे, हैश टेक्स्ट की, जिसकी आईडी टेक्स्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम गेट कर लेंगे। यहाँ पर रिजल्ट की आईडी है, रिजल्ट में क्या, पहले हमारे पास एम्प्टी रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या शो करवाएगा, .html और स्ट्रिंग को किसमें कर दो, टू लोअर केस। अब यहाँ पे लोअर केस वाला ये रहा, हम करते हैं KHADIJA लोअर केस, तो ये हमारे पास सारी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में हमें शो हो रही है। इसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर, सिंपल 2 नंबर्स का हमने स्क्वायर लिया है इस कोड में, n मल्टीप्लाई बाय n। इसकी भी आउटपुट देखते हैं, हम लिखते हैं 7 का स्क्वायर चाहिए हमें, 49 आ गया। इसके बाद सिंपल एक क्यूब का कोड किया, क्यूब में n क्रॉस n, हम लिखते हैं 7 का क्यूब चाहिए, तो हमारे पास 343 हमारे पास जो है वो आंसर आ गई। अब एक हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है, सेम टू सेम हम हर में वही काम कर रहे हैं। रिजल्ट की पहले आईडी एम्प्टी थी, उसमें फिर हम रिजल्ट गेट कर रहे हैं, वही हमें शो करवा रहा है रिजल्ट। हम यहाँ पर नंबर ऐड कर देते हैं 9, चेक, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। अब हम लिखते हैं -9 और चेक करती हूँ तो नेगेटिव आ गया। तो ये थे हमारे सारे के सारे बेसिक कोड्स jQuery की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई, तो यू गाइस कैन कमेंट अंडर द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।